दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक आप लोग नोट कीजिएगा और मेरे साथ सुनिएगा भी, सेंटेंस को अभ्यास भी कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस का एक सेंस होता है आज्ञासूचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। समझने बात। अब इम्परेटिव सेंटेंस के कंडीशन यानी कि जो होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्डर, यानी कि किसी को हम लोग क्या देंगे? आदेश। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का। या किसी को हम लोग किसी वाक्य में हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का। ठीक है, जैसे सपोर्टेड ऑर्डर में ब्रिंग मी अनदर टे, यानी कि कृपया हमें एक दूसरा चाय दो। ठीक है, रिक्वेस्ट में प्लीज हेल्प मी विथ बॉक्स, यानी कि बॉक्स में मेरा मदद करो, कृपया बॉक्स में मेरा मदद करो। ये वाला रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट मेरा कंडीशन है एडवाइस, सजेशन, यानी कि किसी को हम लोग सुझाव देंगे या सलाह देंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट है मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी वाले वाक्य भी होंगे, नैतिक कर्तव्य वाले, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नीचे कंडीशन है, ये आप लोग को 50 में स्क्रिप्ट बना कर दिया हूं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। जैसे सपोर्टेड ऑर्डर यानी कि गेट आउट, ये क्या है? आदेश दे रहा है, यानी कि बाहर जाओ। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन रिक्वेस्ट, आप क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है, प्लीज आस्क टू लीव द टेबल, यानी कृपया उसे टेबल छोड़ने के लिए कहो। नेक्स्ट है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। डोंट ईट येलो स्नो, यानी पीला मत खाओ। ठीक है, डोंट उस वाक्य में लगेगा जब मत का सेंस देगा। समझ आई बात। इंट्रैक्शन, यानी किसी को हम क्या देंगे? इंट्रैक्शन वाले वाक्य के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और वार्निंग हमको देना होगा, तो भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का। जैसे लुक आउट, यानी देखो, कहाँ पे? बाहर, ये क्या है? वार्निंग। तभी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसका प्रयोग डिफिनेशन के साथ आपको बताता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी परिभाषा भी बता देता हूँ और इसका कंडीशन और टाइप भी लिखवा देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे परिभाषा आपको टाइप करते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग किसे कहते हैं, वो चीज़ हम क्या करते हैं? जान लेते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है? जब कभी हम किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर सलाह दें या फिर उनसे कुछ विनती प्रार्थना करते हैं, तो हम वहां पे इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2। एक होता है हमारा ऑर्डर या कमांड, और दूसरा क्या होता है? रिक्वेस्ट या एडवाइस। पहला हमारा भाग ये है और दूसरा भाग क्या है? ये है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर या कमांड, जब हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा देते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर का, जैसे वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज मेरा एग्जांपल है, फर्स्ट अंग्रेजी में बात करो, हम क्या बोलेंगे? टॉक इन इंग्लिश। ये फर्स्ट हमारा क्या है? कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में डिफरेंट सेंटेंस सुनने को मिलेगा और फर्स्ट कंडीशन में डिफरेंट सेंटेंस सुनने को मिलेगा। तो आप लोग कंडीशन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर ही आप लोग को क्या करेगा? वाक्य बोलने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा वाक्य अंग्रेजी बोलो, तो हम क्या बोलेंगे? अंग्रेजी बोलो, तो हम बोलेंगे स्पीक इंग्लिश। दरवाजा बंद कर दो, तो हम बोलेंगे शट द डोर। डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर। ये क्या है? सब आदेश है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बड़ा सोचो बड़ा करो, तो हम बोलेंगे थिंक बिग डू बिग। मोनू एक कप चाय लाओ, तो हम बोलेंगे सोनू या मोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट चुप रहो, हम लोग बोलेंगे कीप क्वाइट। कल अपनी कक्षा में उपस्थित रहो,
तो हम लोग बोले अटेंड योर क्लास टुमारो, ठीक है। उससे बोला हम लोग ठीक साबुन से अपने कपड़े धो लो, तो हम लोग बोलेंगे वॉश योर क्लोथ विद सोप, अपने मोबाइल को धो लो, हम लोग बोलेंगे फाइंड योर मोबाइल। नेक्स्ट है गेट की चाबी लो, तो हम लोग बोलेंगे ब्रिंग की ऑफ गेट। और इस वाक्य है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलते हैं हम लोग आगे की ओर, सेकंड स्ट्रक्चर में। जब हम किसी को कोई भी सुझाव देंगे, मत का सेंस निकालेंगे, जैसे अंग्रेजी में बात मत करो, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? डोंट या डू नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सपोर्टेड अंग्रेजी में बात मत करो, तो हम किसका यूज करेंगे? इस स्ट्रक्चर का। ये स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आपको नोट कर लीजिएगा। जैसे सपोर्टेड एग्जांपल मेरा अंग्रेजी में बात मत करो, तो हम बोलेंगे डोंट टॉक इन इंग्लिश, मेरे साथ मत चलो, तो हम क्या बोलेंगे? डोंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? डोंट बैक मी या फॉलो मी। बैक मतलब होता है पीछे और फॉलो मतलब क्या होता है? पीछे। नेक्स्ट दादाजी कमरे में मस्ती मत करो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डोंट मेक फन ग्रैंडफादर रूम, स्कूल में इधर उधर मत घूमो, तो हम लोग बोलेंगे डोंट हियर एंड देयर इन स्कूल, ठीक है। उसकी बातें मत सुनो, हम लोग बोलेंगे डोंट लिसन हिम या हर, ठीक है। फालतू बातें मत करो, तो हम बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। और भी बातें हैं आप लोग हिमसेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी जब हमें किसी से अनुरोध या प्रार्थना या फिर उनसे विनती करना हो, तो इस प्रकार के वाक्यों का एडवाइस वाले में कैसे कैसे सेंटेंस सुनने को मिलेगा, एक बार सुनिएगा ध्यान से। रिक्वेस्ट मतलब होता है क्या होता है? निवेदन करना या विनती करना या प्रार्थना करना, और एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या है? परिभाषा, जब हमें किसी से अनुरोध, प्रार्थना या फिर उनसे विनती निवेदन करना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा? काइंडली और प्लीज जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोर्टेड स्ट्रक्चर में प्लीज प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है कृपया मुझ पर भरोसा ना करें, हम लोग बोलेंगे प्लीज बिलीव मी, ठीक है। नेक्स्ट कृपया इस परेशानी का हल निकालो, तो हम लोग बोलेंगे प्लीज फाइंड, क्या बोलेंगे? प्लीज फाइंड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कृपया सुई में धागा डाल दो, तो हम लोग बोलेंगे प्लीज थ्रेड द नेडल। नेक्स्ट है कृपया गरीबों की मदद करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प द पुअर। कृपया वह खिड़की खुला रखें, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीज ओपन द विंडो, ठीक है। और भी वाक्य हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है प्लीज डोंट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें वही सेम सेंटेंस है, यानी किसी कार्य किसी व्यक्ति को हम सुझाव देंगे या सलाह देंगे या निवेदन करेंगे या आग्रह करेंगे, तो उसमें मत का प्रयोग करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर प्लीज प्लस डोंट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कृपया उस पर भरोसा ना करें, हम लोग बोलेंगे प्लीज डोंट बिलीव हिम। कृपया फालतू बातें ना करें, हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट नॉनसेंस, ठीक है। नेक्स्ट कृपया नंगे पैर मत चले, तो हम क्या बोलेंगे? इसका आप लोग ट्रांसलेट इनटू दिस हिमसेल्फ करिएगा। जितना वाक्य नीचे का आप लोगों को खुद ही करना है, और नीचे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया, जैसे मेहनत करो, तो वहाँ बैठ जाओ, अब हम लोग चले, शुरू एक चढ़ा जाओ, ठीक है। ऊपर जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड सब वाक्य है, इसमें मिक्स है, निवेदन वाला भी है, आग्रह वाला भी है, और सुझाव वाला भी है, और प्रार्थना वाले हैं, ये सब मिक्स है। तो आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बार रिपीट करा देता हूँ, जो कुछ भी पढ़ाया उसका पूरा निचोड़ देखिए। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम लोग किस मोड में करते हैं?
इंपरेटिव सेंटेंस यानी यू को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यू को, यानी कि आपको दर्शाता है। जैसे कोई सुबह से जगा, सुबह से जगने के बाद जितनी भी क्रिया करेगा, यानी कि डेली रूटीन जो भी कुछ करेगा, किसी भी व्यक्ति को के ऊपर फॉलो किया जा सकता है। जैसे आर्डर दे सकता है किसी को, उससे रिक्वेस्ट भी कर सकता है, या उसको एडवाइस भी दे सकता है, या उसको मॉरल ड्यूटी के बारे में बता सकता है। ऐसे वाक्य आप लोगों को सुनने को मिलेगा, तो आपको किसका प्रयोग करेगा? इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, थैंक यू।